पहली आयत पढ़ेंगे, फिर हम 8वीं आयत से पढ़ेंगे 12वीं आयत मुकद्दसा। मैं तुझको देता हूँ, तुम मानना, ताकि तुम मजबूत होकर इस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तुम पार जा रहे हो पहुँच जाओ और उस पर कब्जा भी कर लो, और उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो जिसमें दूध और शहद बहता है, और जिसे तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानित नहीं है, जहाँ से तुम निकल आए हो। वहाँ तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पाँव से नालियाँ बनाकर सींचता था। लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है, और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है, और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरा खुदा की आँख उस पर लगी रहती है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया, हमारी भाई से बरकत हो। शुक्रिया करके मोहब्बत, खुदा कलाम से मोहब्बत। अक्सर हम कलाम दुआ करते हुए कलाम को शेयर करते हैं या शामिल करते हैं, गीत गाते हुए कलाम को शामिल करते हैं, और अक्सर इस आयत को कोट करते हैं, खुदा अपने कलाम को सबसे ज्यादा इज्जत देता है, सब नामों से ज्यादा इज्जत देता है। इसलिए खुदा खुद कहता है, सो तो खुदावंद अपने खुदा से क्या रखना है? मोहब्बत रखना। खुदा से मोहब्बत रखना क्या है? उसकी शरअ आयत और एहकाम और फरमानों को क्या करना है? मानना है। ये है खुदा से मोहब्बत। गीत भी हमने गाया है, यीशु नाम में क्या पाई जाती है? और पाक कलाम में क्या पाई जाती है? इसका मतलब कलाम में बड़ी कुदरत। इसकी खुदा ने कहा मेरे कलाम, मेरे आयन, मेरे एहकाम और फरमानों पर सदा क्या करते रहना, तुमने अमल करते रहना। नंबर 1, कलाम पर या कलाम से मोहब्बत रखने से क्या होता है? हमारा ईमान मजबूत होता है। नंबर 2, हम खुदा के करीब चले जाते हैं। और नंबर 3, खुदा के एहकाम पर अमल करने से हम बाबर कर जाते हैं। और नंबर 4, खुदा के कलाम से मोहब्बत रखने से हमारी तरक्की होती है। हालेलुया। इसका मतलब अगर तरक्की नहीं कर रहे, हम आगे नहीं बढ़ रहे, तो कलाम से मोहब्बत हमें कम। इसलिए खुदा ने कई जगहों पर कहा, मूसा नबी के वसीला से खुदा ने डायरेक्ट भी कहा है, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदावंद एक ही खुदा है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या रखना? तो मोहब्बत से मुराद, खुदा से मोहब्बत से मुराद क्या है? उसके कलाम पर अमल। ये खुदा से, यानी आज जो मैंने तुम्हें एहकाम दिए हैं उन सब पर तुम्हें क्या करना है? दिल लगाकर अमल करना है। और इसको आपने क्या करना है? ज़ेहनशीन करना है। इसको क्या करना है? और अपनी औलाद के क्या करना है? इसको। लेकिन पहले तो खुदा का खुदावंद अपने खुदा से क्या रखनी है? सारे दिल से, सारी जान से, सारी अकल से, ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या रखना? मोहब्बत रखना। मोहब्बत रखने से बाद उसके कलाम एहकाम को उसके लिए पूरा करना। और यही बात मुकद्दस मूसा नबी के वसीला से खुदा बनी इसराइल से कह रहा है कि कलाम को अपने सामने रखना, सदा अमल करते रहना। मैंने तुम्हारे बाल बच्चों से कलाम नहीं किया जिनको समझ नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें समझदार समझकर, बालिग जानकर तुमसे क्या किया है? कलाम किया है। और 12वीं आयत में पढ़ा, उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो क्या होती है? रहती है। इस पर, उस मुल्क पर जहां मैं तुझे लेकर शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर
मुल्क ते लगी रहती, लोगों ते लगी रहती, लोगों ते लगी जो रहते हैं वहाँ उन पर तरक्की किसने करनी है? ज़मीन ने तरक्की नहीं करनी, इंसानों ने तरक्की करनी। मोहब्बत ज़मीन ने नहीं करनी, इंसानों ने करनी है खुदा से। फरमाबरदारी दरख्तों ने नहीं करनी, ईमानदारों ने करनी। इसलिए फरमाबरदारी खुदा से मोहब्बत का इजहार, और ये हमें खुदा में आगे लेके जाएगा। और खुदा कहता है मेरे एहकाम पर क्या करना है? अमल करना है। और कितनी बात यहाँ भी खुदा कह रहा है, और दूसरी बात का हवाला भी हमने पढ़ा है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, जो इतना सा गई है, सारे दिल, सारी जान, सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत क्या है? इन 7 अहकाम पर क्या करना है? अमल करना। ये है खुदा से मोहब्बत। और मोहब्बत का इजहार क्या है? उसके वादों और यकीन करने का नाम मोहब्बत। तो यकीन कैसे करेंगे हम? कैसे यकीन कर सकते हैं? कैसे इजहार का हम यकीन करते हैं? लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा की क्या कर, तो वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा? ये है कि नहीं, बरकत वैसे ही है। बीमारी तेरे बीच में से क्या करेगा? अब से बीमारी नहीं खत्म होनी है, मतलब इसके बाद एक पर यकीन नहीं है। वो अपना कलाम नाज़िल कर क्या देता है? उनको शिफा देता है। हो सकता है ऐसा कि कलाम करके शिफा हो सकती है कि नहीं? कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा प्रस्तुत करते हुए ये वादे हैं खुदा, इन पर यकीन करने का नाम खुदा से मोहब्बत। अगर नहीं यकीन करते हमारी जिंदगी में कोई खुदा मुझसा नहीं करेगा। और खुदा बनी सबसे वादा करता है, मैं तुम्हें उस मुल्क पर पहुंचाने वाला हूं और मेरी आंखें उस पर लगी रहेंगी। लेकिन इससे पहले खुदा ने एक हुक्म दिया है, खुदावन अपने खुदा से क्या रखना? मोहब्बत रखना। आगे इसकी तफसील या तशरीह बताइए मोहब्बत है क्या चीज, उससे मतलब बताया है कि उसके शरअ और आयन और एहकाम और फरमानों पर क्या सदा करना है? अमल करना है। कि सुनना है खाली? खुदा से मोहब्बत सिर्फ कलाम को सुनने का नाम नहीं है, उसको अमली जिंदगी में जगह देने का नाम। इसलिए सारा साल खुदा हमारी मदद करता है। खुदा वादा करता है हमें अगले साल में पहुंचाकर हमारी जिंदगी पर खुदा का हाथ खड़ा रहेगा और उसकी निगाहें लगी रहेंगी। कब कब लगी रहेंगी? साल के शुरू से। अगर पूरा साल ही साल कहते कि राशन घटा पूरे साल का पास कर गया, खुश होंगे कि नहीं? खुश हो जाएंगे ना? पूरा साल कोई साल परेशानी नहीं है। तो खुदा कहता है साल के शुरू से साल के आखिर तक मेरी आंखें उस पर लगी रहती है। ये है खुदा। और ये खुदा डिमांड करता है, हुक्म देता है, मुझसे मोहब्बत करो। और खुदा से मोहब्बत ये है हम उसके एहकाम पर अमल करें। नंबर 2, बाबरकत कैसे ठहरेंगे? 119 नंबर ज़बूर में लिखा है, मुबारक है वो जो कामिल गिरफ्तार है और खुदावंद की शरीयत पर क्या करता है? अमल करता है। ऐसा शख्स बाबरकत है जो खुदा से मोहब्बत करता है। कितनी मोहब्बत सानू खुदा दे कलाम नाल, उन्नी मोहब्बत का इजहार खुदा के साथ हम कर सकते हैं। जितनी खुदा दे कलाम नाल मोहब्बत है, उन्नी कितना मोहब्बत है खुदा दे नाल। खुदा से मोहब्बत है खुदा के कलाम को मानना, उसके वादों का यकीन करना। एक आयत पढ़ेंगे मुकद्दस दाऊद 119 नंबर ज़बूर की 57वीं आयत में बड़ी खूबसूरती से इजहार करता है खुदा से मोहब्बत का कैसे करना। 119 नंबर ज़बूर की 97 नंबर वर्स है। मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। कैसी मोहब्बत रखता है?
कैसी मोहब्बत करता है कलाम से? दिन रात की रहता ध्यान। पर्सनली हम एनालिसिस कर सकते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं, पर्सनली एनालिसिस कर सकते हैं। मुकद्दस दाऊद शख्सी तौर पर कहता है, मैं कैसी मोहब्बत रखता, मेरा ध्यान दिन और रात उस पर रहता है, कलाम पर रहता। और सिने बड़ी दफा पहले सुने हुआ है, इन्हें की जरूरत है सुनने, लेकिन मुकद्दस दाऊद कहता है मेरा ध्यान कब रहता है? दिन रात। मैं ऐसी मोहब्बत रखता, ये है खुदा के कलाम से मोहब्बत। कभी-कभी मैं बाइबल 5 दफा पढ़ ली, अब तो खत्म हो गई। मोहब्बत है खुदा से, इसको हम कभी भी नहीं भूलेंगे। इसलिए खुदा के कलाम से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत है, और जो शख्स खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा की आंखें उस शख्स पर हमेशा साल के शुरू से साल के आखिर तक लगी रहे। इसलिए खुदा अपने वादों में सच्चा, उसके सारे वादे किसके साथ हैं? हाँ के साथ हैं, और पूरे करता है। लेकिन किसके साथ या किसकी जिंदगी में जो सिर्फ खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा गैरतमंद खुदा है। लेकिन जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं वो उनकी हजारों पुश्तों तक उनसे क्या करता है? रहम करता है। कितनी पुश्तों तक? हजारों। ये है खुदा से मोहब्बत। आने वाले सालों तक खुदा की लगी रहेगी। इसलिए मुकद्दस दाऊद को तजुर्बा है खुदा से मोहब्बत करने। कहते मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता, मेरा ध्यान कहाँ रहता है? कब रहता है? दिन और रात। इसका मतलब बाबरकत शख्स वही है जिसका ध्यान खुदा के कलाम पर लगा रहता है। मुकद्दस यीशु से खुदा ने कहा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से बल्कि दिन और खुदा भी कहता है किधर तो ध्यान होना चाहिए, दिन रात ध्यान चाहिए। कभी खुदा थोड़ी वेला बैठा है, खुदा खुद कहता दिन रात मेरा ध्यान कितने है? शरीयत। और तू ना इससे दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और जो कुछ इसमें लिखा है तू इख्तियार करके क्या करना? अमल करना उस पर, और फिर तू खूब क्या होगा? कामयाब होगा, और तू क्या होगा? सरफराज, इकबालमंद होगा। कैसे? जब खुदा के कलाम से मोहब्बत रखें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। बनी इस्राएल को यरूशलेम में या इस्राएल में या उस मुल्क में जो वादे का मुल्क का दाखिल होने से पहले खुदा ने एक तरबियत की, नसीहत की कि खुदा के कलाम को, मूसा नबी की सीरत, खुदा के कलाम से क्या रखना है? तुमने मोहब्बत रखनी है, फिर कोई बरकत तो उससे दूर नहीं रहेगी। दिन रात मेरा ध्यान तुझ पर, साल के शुरू से साल के आखिर तक मेरा ध्यान तुझ पर लगी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर सारा साल ही खुदा दी अखा साडे लगियां रहंदियां, सानू किसका डर होएगा? कह सकते हैं बुल प्रूफ जैकेट है। बुल प्रूफ जैकेट क्यों पहनते हैं? भाई महफूज है। तो खुदा क्या है? मुकद्दस दाऊद कहता है, खुदावंद मेरी चट्टान, मुझे कभी ना, खुदावंद मेरा ऊंचा बुर्ज, खुदावंद मेरे छिपने की जगह है। 27 नंबर ज़बूर में कहता है, खुदावंद मेरी निजात है और खुदावंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत? खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत? यानी कोई डर खौफ नहीं है। खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरे चौगिर्द खैमत है, उसके रिश्ते का मजा। मुकद्दस अय्यूब नबी के बारे में देखकर अबलीस यशकान जाता है खुदा के पास और खुदा से सवाल करता है, क्या तुमने मेरे बंदा अय्यूब की जिंदगी पर क्या किया है? गौर किया। उसने कहा तुमने अपने उसके जिगर क्या लगाई हुई है, इसलिए मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी आंखें सारा साल के शुरू से साल के आखिर तक इस मुल्क पर लगी रहती है। ऐसा शख्स जो खुदा से मोहब्बत करता है
खुदा उसकी पनाह बन जाता है, खुदा की हिफाजत की दीवार वो शख्स के चुपित होती है, पनाह खुदा उसकी बना रहता है और वो खुदा उसमें छिपा रहता है, उसको कोई शख्स या कोई मुखालिफ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। इसी मुकद्दस दाऊद कहता है, खुदा मेरी चट्टान, मेरा ऊंचा बुर्ज, मेरे छिपने की जगह है। तो जितनी मोहब्बत हम खुदा के कलाम से या खुदा से करते हैं, कब करेंगे जब इसका मुकाशफा हमें मिलेगा। कलाम में लिखा पहले यूहन्ना के खात में, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है, जो खुदा दुनिया और उसकी खास मिट्टी जाती है, लेकिन जो खुदा के कलाम पर कायम रहता है या खुदा की मर्जी पर कायम रहता है, वो क्या होगा? हमेशा चलता है, या खुदा से मोहब्बत रखता है, हमेशा कायम रहेगा। इसलिए नए साल में दाखिल होने से पहले अपनी जिंदगी पर हम गौर कर सकते हैं। खुदा की निगाह, खुदा ने वादा किया, मेरी निगाह, मेरा हाथ, मेरी आंखें उस मुल्क पर क्या होंगी? लगी रहेंगी, बशर्ते कि तुम सदा मेरे आयन, शरीयत और अहकाम पर अमल करो। इसकी सरफराजी भी इसी में है और ईमान की तरक्की भी इसी में है, और बाबरकत शख्स कैसे बन सकता है उसी में, और मजबूत तरीन शख्स कैसे बन सकता है? खुदा से मोहब्बत रखने से, यानी खुदा के कलाम से मोहब्बत रखने से। इसे खात में लिखा हुआ है, अगर खुदावन की कुदरत और उसमें क्या बनो? मजबूत बनो, और खुदा के साथ हथियार क्या कर लो? बांध लो, ताकि बुरे दिनों में इब्लीस के चलते हुए दिलों को क्या कर सको? बुझा सको। इसलिए खुदा का कलाम जो है हमें इसलिए दिया जाता है कि हम खुदा में क्या रहे? मजबूत रहे। और नए साल में कितनी मोहब्बत हम खुदा से करेंगे, पिछले साल कितनी करते रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन जो शख्स खुदा से मोहब्बत रखता है उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये खुदा का वादा है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे कलाम पर क्या करते हो? अमल करते। ये सुन सीखो। तो जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं उसका इजहार ये है, हम उसके कलाम पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। आमीन। आए हम नए साल में कैसे खुदा के साथ चलने हैं, हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है। आमीन। दुआ करें।